हेलो दोस्तों, रेहानिका कॉमर्स अब चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 11th अकाउंट के अंतर्गत नए टॉपिक बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को लेकर के आज हम आए हुए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि लेखांकन के आधार कौन कौन से हैं और उन आधारों का उपयोग कैसे कैसे किया जाता है और किन किन संस्थाओं द्वारा किया जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है क्या। कोई भी व्यवसाय हो, चाहे वो लाभकारी हो या अलाभकारी, या ऐसे संगठन जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, प्रत्येक व्यवसाय या अलाभकारी संगठन के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में लाभ हानि का निर्धारण किया जाता है। अब ये लाभ हानि का निर्धारण प्रत्येक व्यवसाय के लिए आवश्यक है और प्रत्येक व्यवसाय में हो रहे व्यवसायिक लेन देनों की एंट्री की जाती है और उनका लेखा जोखा तैयार किया जाता है अकाउंटिंग के माध्यम से। तो यह दो प्रकार से किया जाता है, एक तो रोकड़ आधार पर और एक उपार्जन आधार पर। रोकड़ आधार पर से मतलब है कैश बेसिस, अर्थात कैश का मतलब ऐसे ट्रांजैक्शन जो केवल कैश में ही किए जाते हैं। इसमें उधार ट्रांजैक्शन या उपार्जन या आगम से संबंधित ट्रांजैक्शन का लेखा नहीं किया जाता है। अलाभकारी संगठनों के द्वारा रोकड़ आधार को अपनाया जाता है। अब बात आती है रोकड़ आधार या कैश बेसिस के क्या प्रॉफिट हैं, क्या फ़ायदे हैं। तो चूंकि इसमें समायोजन नहीं करना पड़ता है, ना हमें एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, तो ये हमें आसानी से समझ में आ जाते हैं, समझाया जा सकता है कि हमारा कैश इतना है और इतने रुपए खर्च हुआ, यहाँ से कैश इनकम हुई, यहाँ खर्च हुआ, लास्ट में इतना हमारा प्रॉफिट बचा। दूसरा पॉइंट है समायोजन प्रविष्टियां करने की आवश्यकता नहीं होती। समायोजन से मतलब ये होता है कि पूर्वदत्त व्यय, पूर्वदत्त आय, आगम, इन सब का लेखा जोखा कैश बेसिस में नहीं किया जाता है, तो इनकी हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। तीसरा, इस विधि में अनुमानों एवं प्रावधानों की आवश्यकता नहीं होती। ये कैश में चलता है, इसमें अनुमान या प्रावधान नहीं लगाए जाते, प्रोविजंस नहीं होते इसमें। ये सीधा सीधा जो कैश आ रहा है और जा रहा है उसका लेखा जोखा किया जाता है। हर एक विधि या आधार के कुछ लाभ होते हैं तो कुछ हानियां भी होती हैं। तो अब पढ़ते हैं रोकड़ आधार अगर आप अपनाते हैं तो क्या क्या हानियां हैं। इसमें सबसे पहली हानि है व्यवसाय की लाभ हानि एवं आर्थिक स्थिति की सही जानकारी नहीं होती है। व्यवसाय की लाभ हानि एवं आर्थिक स्थिति की जानकारी इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि इसमें केवल कैश ट्रांजैक्शन का लेखा जोखा किया जाता है। प्रत्येक व्यवसाय हो या कोई भी संगठन हो, हमेशा अपने व्यवसायिक लेन देन नगद पे नहीं कर सकता है। कुछ उसके उधार आउटस्टैंडिंग भी होंगे, तो कुछ उसके आगम भी होंगे, रेवेन्यू भी होंगे। तो ऐसी स्थिति में केवल रोकड़ आधार पर या कैश बेसिस पर व्यवसाय की लाभ हानि की स्थिति नहीं पता लगाई जा सकती। मिलान सिद्धांत की अवहेलना। मिलान सिद्धांत, पहले तो हम ये समझ लें कि मिलान सिद्धांत है क्या। मिलान सिद्धांत के अंतर्गत आगम और व्यय, मतलब एक वित्तीय वर्ष में जो भी आगम होते हैं और उनसे रिलेटेड व्यय होते हैं उनका लेखा जोखा किया जाता है। आय में हम आगम लिखते हैं और व्यय में हम उससे संबंधित जो भी खर्चे होते हैं उनका लिखते हैं। चूँकि कैश बेसिस में केवल कैश का लेखा जोखा किया जाता है, तो इसलिए ये मिलान सिद्धांत की अवहेलना करता है। कंपनी अधिनियम में मान्यता नहीं है। जो भारत सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम तैयार किया गया है उसमें कैश बेसिस को मान्यता नहीं दी गई है। व्ययों एवं आयों को पूंजीगत व आयगत आधारों पर नहीं बांटता है।
ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि पूंजीगत व्यय क्या है, आयगत व्यय क्या है, इनको ये नहीं बांटता है। सीधा सीधा इसमें रहता है कि कैश जो है वो कैश आ रहा है, कैश कहाँ से जा रहा है, कैश बेसिस से संबंधित ही रिकॉर्ड रखे जाते हैं। तो ये हुआ हमारा कैश बेसिस रोकड़ आधार। अब हम पढ़ते हैं उपार्जन आधार। सेकंड पॉइंट है उपार्जन आधार। यह उपार्जन आधार व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा उपयोग में लाया जाता है और इसी का प्रचलन सबसे ज़्यादा है। उपार्जन में सभी नगद एवं उधार व्यवहारों का लेखा तैयार किया जाता है। इसमें नगद भी रहते हैं और उधार भी रहते हैं, सभी का लेखा जोखा तैयार किया जाता है। उपार्जन विधि या उपार्जन आधार अपनाने के क्या क्या फायदे हैं? पहली बात यह है कि कंपनी अधिनियम 2013 में मान्यता प्राप्त है, मतलब इसको भारत सरकार के द्वारा इस आधार को मान्यता प्रदान की गई है। अधिक विश्वसनीय होता है। इस उपार्जन आधार का उपयोग करके जो भी व्यवसायी या व्यवसाय के द्वारा डाटा तैयार किया जाता है वो अधिक विश्वसनीय होता है। क्यों? क्योंकि हमारे भावी इन्वेस्टर हमारे व्यवसाय के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख करके ही आगे चलते हैं। अगर वो देखते हैं कि हाँ उपार्जन आधार अपनाया गया है तो वो जो डाटा दिया जाता है उस पर अधिक विश्वसनीयता होती है और हमारे निवेशक जुड़ते हैं हमसे। अधिक तुलनीय अधिक तब होगा जब हम एक विधि उपार्जन आधार का उपयोग लगातार करेंगे, तब हम आसानी से तुलना कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें नगद उधार दोनों चीज़ों का लेखा किया जाता है। मिलान सिद्धांत को अपनाता है। अभी हमने पहले पढ़ा मिलान सिद्धांत है क्या। तो मिलान सिद्धांत मतलब नगद उधार या जो आपको मिलने वाला है, मिला नहीं है, जो देना है, दिया नहीं है, इन सारी चीज़ों को मिलान सिद्धांत के अंतर्गत रखा जाता है। तो उपार्जन आधार में मिलान सिद्धांत लागू होता है। अब हम पढ़ते हैं आर्थिक चिट्ठा सही माना जाता है। उपार्जन आधार में आर्थिक चिट्ठा यानी बैलेंस शीट, किसी भी कंपनी की जान उसकी बैलेंस शीट होती है। मतलब अगर आप बैलेंस शीट देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर इस कंपनी की स्थिति क्या है। तो उपार्जन आधार जिन व्यवसाय के द्वारा उपयोग में लाया जाता है उनकी आर्थिक चिट्ठा यानी बैलेंस शीट को सही माना जाता है। व्यापारिक संस्थाओं द्वारा अपनाया जाता है। जो उपार्जन आधार है वो किसके द्वारा अपनाया जाता है? व्यापारिक संस्थाओं के द्वारा। और रोकड़ आधार अपनाया जाता है गैर व्यापारिक संस्थाओं के द्वारा। अब उपार्जन की भी कुछ हानियां हैं। क्या क्या हानियां हैं? लेखांकन ज्ञान की आवश्यकता, मतलब सीधी सी बात है इसके लिए नॉलेज होना जरूरी है। बिना नॉलेज बिना ज्ञान के आप ये उपार्जन आधार का उपयोग नहीं कर सकते हैं। दूसरा है अनुमानों व व्यक्तिगत तर्क की आवश्यकता। इसमें हम एस्टिमेट या व्यक्तिगत तर्क की आवश्यकता पड़ती है। तो कभी कभी वो गलत भी हो सकते हैं, कभी कभी नेगेटिव भी हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि व्यावसायिक जोखिम है। शीघ्र जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती। देखो इसमें क्या होता है, शीघ्र जानकारी प्राप्त इसलिए नहीं हो पाती है क्यों? क्योंकि इसमें पूरा जब तक ट्रांजैक्शन नहीं निकाले जाएंगे जब तक पूरा आपको कोई जानकारी नहीं मिल पाती। लाभ हानि और वित्तीय स्थिति की जानकारी इसमें आसानी से प्राप्त नहीं होती क्योंकि इसमें बहुत सारे संयोजन होते हैं, बहुत सारी एडजस्टमेंट करनी, एंट्रीज होती हैं। उन सबको एडजस्टमेंट करने के बाद लास्ट में जो बचता है तो वो आपका प्रॉफिट कहलाएगा। तो ऐसे में इसमें तुरंत कैश बुक की अपेक्षा या कैश आधार की अपेक्षा उपार्जन आधार में जानकारी तुरंत प्राप्त नहीं हो पाती। दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।